धर्मराज जी कहते हैं, राजन, कच्चे पोखरे बनाने पर तड़ाक, पक्के पोखरे बनाने की अपेक्षा आधा फल बताया गया है। कुएं बनाने पर 1/4 फल जानना चाहिए। बावड़ी बनाने पर कमलों से भरे हुए सरोवर के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। नहर निकालने पर बावड़ी की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। धनी पुरुष पत्थर से मंदिर या तालाब बनावे और दरिद्र पुरुष मिट्टी से बनावे तो उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। ये ब्रह्मा जी का कथन है। धनी पुरुष एक नगर दान करे और गरीब एक हाथ भूमि दे, इन दोनों के दान का समान फल है, ऐसा वेद वेता पुरुष कहते हैं। जो धनी पुरुष उत्तम फल के साधन भूत तड़ाक का निर्माण करता है और दरिद्र एक कुआं बनवाता है, उन दोनों का पुण्य समान कहना चाहिए। जो बहुत से प्राणियों का उपकार करने वाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। धेनु अथवा ब्राह्मण या जो कोई भी आधे क्षण भी उस आश्रम की छाया में स्थित होता है, वह उसके बनवाने वाले को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। जो बगीचे लगवाते हैं, देव मंदिर बनवाते हैं, पोखरा खुदवाते हैं तथा गांव बसाते हैं, वे भगवान विष्णु के साथ पूजित होते हैं। जो तुलसी के मूल भाग की मिट्टी से, गोपी चंदन से, चित्रकूट की मिट्टी से अथवा गंगा जी की मृतिका से उधर पुंड तिलक लगाते हैं, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर गंधर्वों और अप्सराओं के समूह द्वारा अपने चरित्र का गान सुनता हुआ भगवान विष्णु के धाम में आनंद भोगता है। जो तुलसी के पौधे पर चुल्लू भर भी पानी डालता है, वह क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के साथ तब तक निवास करता है जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं। तदनंतर विष्णु में लय हो जाता है। जो ब्राह्मणों को कोमल तुलसी दल अर्पित करता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। जो तुलसी के लिए कांटों का आवरण या 4 दीवारी बनवाता है, वह भी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी के कोमल दलों में भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसका वहां भी कभी पुनरागमन नहीं होता। पुष्प तथा चंदन के जल से भगवान गोविंद को भक्तिपूर्वक नहलाकर मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो कपड़े से छाने हुए जल के द्वारा भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के साथ सुखी होता है। जो सूर्य की संक्रांति के दिन दूध आदि से श्री हरि को नहलाता है, वह 21 पीढ़ियों के साथ विष्णु लोक में वास करता है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, द्वादशी, पंचमी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मनवादी तिथि, युग आदि तिथि, सूर्य के आधे उदय के समय, सूर्य के पुख्य नक्षत्र पर रहते समय, रोहिणी और बुध के योग में, शनि और रोहिणी तथा मंगल और अश्विनी के योग में, शनि अश्विनी, बुध अश्विनी, शुक्र रेवती योग, बुध अनुराधा, श्रवण सूर्य, सोमवार श्रवण, हस्त बृहस्पति, बुध अष्टमी तथा बुध और आषाढ़ के योग में और दूसरे पवित्र दिनों में जो पुरुष शांत चित्त होकर मौन भाव से पवित्र होकर दूध, दही, घी और शहद से श्री विष्णु भगवान जी को स्नान कराता है, उसको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनो। वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और 21 पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम में निवास करता है। फिर वहीं ज्ञान प्राप्त करके वह पुनरावृत्ति रहित और योगियों के लिए भी दुर्लभ हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि और सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध से नहलाता है, शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमी तथा सोमवार को भक्तिपूर्वक नारियल के जल से भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य शिव सायुज्य का अनुभव करता है। शुक्ल पक्षी चतुर्दशी
अथवा अष्टमी को घृत और मधु के साथ भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य उसका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। तिल के तेल से भगवान विष्णु अथवा शिव को स्नान कराकर मनुष्य 7 पीढ़ियों के साथ उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो शिव को भक्ति पूर्वक ईख के रस से स्नान कराते हैं वे 7 पीढ़ियों के साथ एक कल्प तक भगवान शिव के लोक में निवास करते हैं। एकादशी के दिन सुगंधित फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य 10,000 जन्म के पापों से छूट जाता है और उसके परम धाम को प्राप्त कर लेता है। चंपा के फूलों से भगवान विष्णु की और आक के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य उनका सालोक्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान शंकर अथवा विष्णु को धूप में घृत युक्त गुग्गल मिलाकर देता है वह सब पापों से छूट जाता है। जो भगवान विष्णु अथवा शंकर जी को तिल के तेल से युक्त दीप दान करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान शिव अथवा विष्णु को घी का दीपक देता है वह सब पापों से मुक्त होकर गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। जो अभीष्ट वस्तुएं हैं वे सब ब्राह्मण को दान कर दे ऐसी मनुष्य पुनर्जन्म से रहित भगवान विष्णु के धाम में जाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान नहीं हुआ है और ना ही होगा। अन्न दान करने वाला प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वह सब कुछ देने वाला है। इसलिए अन्न दान करने वाले को संपूर्ण दानों का फल मिलता है। जल दान तत्काल संतुष्ट करने वाला माना गया है। इसलिए ब्रह्मवादी मुनियों ने जल दान को अन्न दान से श्रेष्ठ बताया है। महापातक अथवा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी यदि जल दान करने वाला है तो वह उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये ब्रह्मा जी का कथन है। शरीर को अन्न से उत्पन्न कहा गया है। प्राणों को भी अन्न जनित ही मानते हैं। जो अन्नदान देने वाला है उसे प्राणदाता समझना चाहिए, क्योंकि जो तृप्ति कारक दान है वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। इस पृथ्वी पर अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। जो दरिद्र अथवा रोगी मनुष्य की रक्षा करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा रोगी की रक्षा करता है वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो ब्राह्मण को निवास स्थान देता है उस पर प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान विष्णु उसे अपना लोक दे देते हैं। जो ब्रह्मवेता ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है, तथा जो वेदवेता ब्राह्मण को कपिला गाय दान देता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र स्वरूप हो जाता है। जो भय से व्याकुल चित्त वाले पुरुषों को अभय दान देता है उसके पुण्य फल का यथार्थ वर्णन कहता हूं, सुनो। एक तो पूर्ण रूप से उत्तम दक्षिणा देकर संपन्न किए हुए सभी यज्ञ हैं और दूसरी ओर भयभीत मनुष्य की प्राण रक्षा है। ये दोनों समान हैं। जो भय विहल ब्राह्मण की रक्षा करता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका। वस्त्र दान करने वाला रुद्रलोक में और कन्यादाता ब्रह्मलोक में जाता है। कार्तिक अथवा आषाढ़ की पूर्णिमा को जो मानव भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वृष उत्सर्ग कर्म करता है उसका फल सुनो। वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर रुद्र का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जो भैंसे को शिवलिंग से चिन्हित करके छोड़ता है उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो शक्ति के अनुसार तांबूल दान करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे आयु, यश और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। दूध, दही, घी और मधु का दान करने वाला मनुष्य 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। ईख दान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है। गंध एवं पुत्र देने वाला पुरुष भी ब्रह्म धाम में जाता है। गुड़ और ईख का रस देने वाला मनुष्य क्षीर सागर को प्राप्त करता है। विद्या दान करने से मनुष्य को भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। विद्यादान, भूमिदान और गौदान ये उत्तम से उत्तम 3 दान क्रमशः जप, जोतने वाले की सुविधा और दूध दोहने के कारण नरक से उद्धार करने वाले होते हैं। संपूर्ण दानों में विद्यादान श्रेष्ठ है।
विद्यादान से मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ईंधन दान करने से मनुष्य को उपपातकों से छुटकारा मिलता है। शालग्राम शिला का दान महादान बताया गया है। उसका दान करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिवलिंग दान भी ऐसे ही माना गया है। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों को घर दान देता है उसे गंगा स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। जो रत्न युक्त स्वर्ण का दान करता है वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वर्ण दान महादान माना गया है। माणिक्य दान करने से मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वज्रमणि के दान से मानव ध्रुव लोक में जाता है। मूंगा दान करने से स्वर्ग तथा रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। स्वारी देने और मुक्ता दान करने से दाता चंद्र लोक प्राप्त करता है। वैदूरी और पद्म राग मणि देने वाला मनुष्य रुद्र लोक में जाता है। पद्म राग मणि के दान से सर्वत्र सुख की प्राप्त होती है। घोड़ा दान करने वाला दीर्घ काल के लिए अश्विनी कुमारों के समीप जाता है। हाथी दान महादान है, उससे मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सवारी दान करने से मनुष्य स्वर्गीय विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। भैंस देने वाला निसंदेह अब मृत्यु को जीत लेता है। गौओं को घास देने से रुद्र लोक को प्राप्ति होती है। नमक देने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। जो अपने आश्रमों उचित आचार के पालन में संलग्न, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर तथा दम्भ और असूया से रहित हैं, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो वीतराग और ईर्ष्या रहित होकर दूसरों को परमार्थ का उपदेश देते हैं और स्वयं भी भगवान जी के चरणों की आराधना में लगे रहते हैं, वे बैकुंठ धाम में जाते हैं। जो सत्संग में आनंद का अनुभव करते, सत्कर्म करने के लिए सदा उद्यत रहते और दूसरों के अपवाद से मुंह मोड़ लेते हैं, वे विष्णु धाम में जाते हैं। जो सदा ब्राह्मणों और गौओं का हित साधन करते और प्राय स्त्रियों के संग से विमुख होते हैं, वे यमलोक का दर्शन नहीं करते। जिन्होंने इंद्रियां और आहार को जीत लिया है, जो गायों के प्रति क्षमा भाव रखने वाले और सुशील हैं तथा जो ब्राह्मणों पर भी क्षमा भाव रखते हैं, वे वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अग्नि का सेवन करने वाले गुरु सेवक पुरुष हैं और जो पातकी सेवा में तत्पर रहने वाली स्त्रियां हैं, वे कभी जन्म मरण रूप संसार बंधन में नहीं पड़ती। जो सदा देव पूजा में तत्पर, हरि नाम की शरण लेने वाले तथा प्रतिग्रह से दूर रहते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण के अनाथ शव का दाह करते हैं, वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का फल भोगते हैं। जो पूजा रहित शिवलिंग का पत्र, पुष्प, फल अथवा जल से पूजन करता है, उसका फल सुनो। वह विमान पर बैठकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो भक्ष्य भोज्य और फलों का निर्जन स्थान में स्थित शिवलिंग का पूजन करता है, वह पुनरावृत्ति रहित शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। सूर्यवंशी भगीरथ जो पूजा रहित विष्णु प्रतिमा का जल से भी पूजन करता है, उसे विष्णु का सालोक्य प्राप्त होता है। जो देवालय में गोचरण के बराबर भूभाग को भी जल से सींचता है, वह स्वर्ग लोक पाता है। जो देव मंदिर की भूमि को चंदन मिश्रित जल से सींचता है, वह जितने कर्णों को भिगोता है उतने कल्प तक उस देवता के समीप निवास करता है। जो मनुष्य पत्थर के चूने से देव मंदिर को लीपता है या उसमें स्वस्तिक आदि के चिन्ह बनाता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु या शंकर के समीप अखंड दीप की व्यवस्था करता है, उसको एक एक क्षण में अश्वमेध यज्ञ का फल सुलभ होता है। जो देवी के मंदिर की 1 बार, सूर्य के मंदिर की 7 बार, गणेश के मंदिर की 3 बार और विष्णु मंदिर की 4-4 परिक्रमा करता है, वह उनके धाम में जाकर लाखों युगों तक सुख भोगता है। जो भक्तिभाव से भगवान विष्णु, गौ तथा ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो काशी में भगवान शिव के लिंग का पूजन करके प्रणाम करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। जो विधि पूर्वक भगवान शंकर को दक्षिण और वाम परिक्रमा करता है, वह मनुष्य उसकी कृपा से स्वर्ग में नीचे नहीं आता।
जो रोग शोक से रहित भगवान नारायण की स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं, वे मन से जो जो चाहता है उन सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से युक्त होकर देव मंदिर में नृत्य अथवा गान करता है, वह रुद्रलोक में जाकर मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य देव मंदिर में बाजा बजाते हैं, वे हंस युक्त विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। जो लोग देवालय में करताल बजाते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर 10,000 युगों तक विमानचारी होते हैं। जो लोग भैरी मृदंग पटैस मुरज और डिंडिम आदि बाजों द्वारा देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे संपूर्ण कामनाओं से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाकर 5 कल्पों तक सुख भोगते हैं। जो मनुष्य देव मंदिर में शंख ध्वनि करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ सुख भोगता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ताल और झांझ आदि का शब्द करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो सबके साक्षी निरंजन तथा ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु हैं, वे संतुष्ट होने पर सब धर्मों का यथा योग्य संपूर्ण फल देते हैं। जिन देवादिदेव दर्शन चक्रधारी श्री हरि के स्मरण मात्र से संपूर्ण कर्म सफल होते हैं, वे जगदीश्वर परमात्मा ही समस्त कर्मों के फल हैं। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों द्वारा सदा स्मरण किए जाने पर वे भगवान उनकी सब पीड़ाओं का नाश करते हैं। भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ किया जाता है, वे अक्षय मोक्ष का कारण होता है। भगवान विष्णु ही धर्म है, धर्म के फल भी भगवान विष्णु ही हैं। इसी प्रकार कर्मों के फल और उनके भोक्ता भी भगवान विष्णु ही हैं। कार्य भी विष्णु है, करण भी विष्णु है और उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है।